समंदरी तूफान बाइपरजॉय से साहिली इलाकों को खतरा। तूफान कराची के साहिल से 500 से ज़ायद किलोमीटर की दूरी पर रह गया। तूफान मुसलसल शिमाल की जानिब 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। कवी इम्कान है कि अगले 24 घंटों में तूफान का रुख शिमाल मशरक की जानिब मुड़ जाएगा। 14 और 15 जून को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। तूफान बाइपरजॉय के असरात प्री मानसून मौसम पर भी होंगे। शदीद बारिशें हो सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिजावल डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मिलिट्री जो है एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें बोथ आर्मी एंड नेवी और रेंजर्स, वो सब साथ मिलकर, उनके साथ हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। सेक्शन 144 लगा दिया है वहाँ पूरे साहिल पे। 6 प्राइमरी रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए इन 3 तालकों में। समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों में दफ़ा 144 का नफास। मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। आर्मी, नेवी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदों की टीमें तश्कील दे दी हैं। तूफान की वजह से कराची में 60 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। तूफान के हवाले से आइंदा 2 से 3 दिन अहम। फिलवक्त समंदरी तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है। जानी नुकसान से बचाने के लिए लोगों का इनखला ज़रूरी है। बिल बोर्ड हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत दे दी। अल्लाह से दुआ है इस मुश्किल में हमारी मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। तूफ़ान के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और इक़दामात पर बात की। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत के पेशगी इंतज़ामात को सराहा। बहरी जहाज़ों, माहीगीरों और साहिली इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। साइक्लोन बाइपरजॉय 14 जून को सिंध के जुनूब मशरक में केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 4 दिनों में कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मीरपुर खास के अजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हवाएं मुतवक्के। आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों और शहरियों को समंदर से दूर रहने की हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। केस के फैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस जमाल मंदोखे लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है। चीफ जस्टिस से पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट का 43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोटिस भी शामिल। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तेदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस का मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं, नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। अदालत ने जो भी करना है वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें।
चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज के खिलाफ दरखास्तों पर समात के दौरान रिमार्क्स। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मुखालफत कर दी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद पर सिविल अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। जो भी फैसला आएगा तस्लीम किया जाए। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के मुखालिफ हैं। अब्दुल अकबर चित्राली का खिताब। अपनी निशिस्त पे आए, अपनी निशिस्त पे आए। सानिया 9 मई का हिसाब दो, पाक फौज पर हमले का हिसाब दो, पाकिस्तान पर हमले का हिसाब दो, जिना हाउस पर कायदे-ए-आज़म पर हमले का जवाब दो। बात करते हो। सेनेट इजलास में हंगामाराई। नून लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। GH पर हमले की माफी मांगो। लीगी सेनेटर का अपोजिशन अरकान से मुतालबा। ऐवान में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मज़ामती करारदाद मंजूर। हमारी पार्टी की मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी। हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इलेक्शन को आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। PTI ने बेरहमी से मईशत तबाह की। मईशत इस कदर गिर चुकी कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट की बेहतरी के लिए सिफारिशात को खुले दिल से सुनेंगे। नई हुकूमत फाइनेंस बिल में तरमीम कर सकती है। हमारे पास अगस्त तक वक्त है। इलेक्शन बर वक्त होंगे। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए और बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की। जब सुबह शाम डिफ़ॉल्ट की बातें होंगी तो सरमायाकार को कैसे मुतमईन करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़ाती मफाद से बालातर होकर सोचना होगा। IMF के साथ मुआहदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गुफ्तगू। रूसी तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। हमें यकीन है कि कारोबारी लिहाज से ये सूदमंद है। हमारा टारगेट है 1/3 खाम तेल रूस से आए। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के रूस से तेल लेने पर कोई एतराज़ नहीं। इस वक्त IMF से मुआहदा मुअत्तल है। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। नाइंसाफी का दौर खत्म। मुल्क में खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। अब नफरत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। PTI के दौर में अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं थी। इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर जुल्म और तशद्दुद नहीं किया। कोई प्रोग्राम बंद कराया, ना सेंसरशिप लगाई। सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का नेशनल प्रेस क्लब में खिताब। कराची का मैंडेट तस्लीम करो, खरीदो फरोख्त से बाज आ जाओ। PTI के अरकान को मुनहरिफ करा भी लिया तो उनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। पीपल्स पार्टी वडेरा शाही निज़ाम बरकरार रखना चाहती है। अंदरून सिंध लगने वाला पैसा कहाँ गया, लूटमार का हिसाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। अगर हम मेयर उनको दे दें तो ये जितने इल्ज़ाम हम पर लग रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के, मुल्क तोड़ने के और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम मेयर मान लें हाफिज नईमुर रहमान साहब को। उसके बाद सब ठीक है। आपको ये हक पहुंचता है कि आप अपने आप को कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से, तमाम अरकान से राब्ते करें और उनको कायल करें कि वो आपको वोट दें। 15 तारीख को इलेक्शन है, आप जीत गए आपको मुबारकबाद देंगे, हम जीत गए तो मुबारकबाद नहीं देना, लेकिन चिक चिक बंद कर देना कम अज़ कम। 15 जून को अगर आप जीत गए तो मुबारकबाद देंगे। जमात इस्लामी के अंदर इख्तिलाफात हैं। लोग हाफिज नईमुर रहमान के रवैये से नाला हैं।
पीटीआई के सिर्फ 3 लोग उस वक्त गिरफ्तार हैं। इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम देखकर हाफिज नईमुर रहमान घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। अगर हम नहीं मेयर मान लें तो तमाम इल्जामात भी ख़त्म हो जाएंगे। सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान पर शदीद तनकीद। हमें तफरीक की सियासत से इज्तिनाब करना चाहिए। हम सब ने इसी शहर में रहना है। मुर्तज़ा वहाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। ओन चौधरी पार्टी के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जमान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद। 1 हफ्ता क़याम मुतवक्के। अहम मुलाकातें होंगी। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान। बुनियादी शराय सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। शराय सूद 21% पर बरकरार रहेगी। मरकजी बैंक का एलामिया। मई 2023 में महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई। जुलाई 2022 से मई 2023 के दौरान औसत महंगाई 29.2% तक रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल में महंगाई 11.3% थी। अजनास की आलमी कीमतों में कमी के बाद जून 2023 से महंगाई कम होने के इम्कान हैं। एलामिया स्टेट बैंक। सऊदी चीन तिजारती कॉन्फ्रेंस पहले दिन $10 अरब मालियत के 30 मुआहिदों पर दस्तखत। टेक्नोलॉजी, वसाइल, ज़राअत, मादनियात, रियल स्टेट, सयाहत और सप्लाई चेन समेत मुतादिद शोबों में मुआहिदे हुए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि रियाज कॉन्फ्रेंस अरब ममालिक और चीन के दरमियान सरमायाकारी के तमाम अहम शोबों में आला और तारीखी शिराकत के फैसले करे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा।